दिल्ली का किंग कौन, ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले हर कोई ये जानना चाहता है कि दिल्ली का किंग मेकर कौन है। अगर हम लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के वोटिंग पैटर्न को देखें तो साफ दिखता है कि दिल्ली का असली किंग मेकर वो 15% वोटर्स हैं जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच घूमते रहते हैं। अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो ये वोटर कांग्रेस के पास जा सकते हैं, जिससे आपको नुकसान होगा और भाजपा को फायदा। ये बात मोटा मोटी हर पार्टी को पता है। इसलिए जैसे ही लगता है कि कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ती हुई दिखती है, चुनावी सरगर्मी तेज हो जाती है, इंडिया गठबंधन के नेताओं के अलग अलग बयान आने लग जाते हैं और संकेत दिए जाते हैं कांग्रेस वाले थोड़े से शांत हो जाओ, जीतनी तो आम आदमी पार्टी को, वरना भाजपा जीत जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है क्या आम आदमी पार्टी को सत्ता में आना है तो पर्दे के पीछे से ही सही कांग्रेस का साथ चाहिए क्या? इन्हीं हालात को समझते हुए अरविंद केजरीवाल कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। जाटों का आरक्षण का मुद्दा उठा लिया, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी। 18% आबादी है, 8 सीटों पर निर्णायक भूमिका जाट निभाते हैं। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा उठा दिया, बोलते बोलते यहाँ तक बोल गए कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को लाकर फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं, वोटर बनाए जा रहे हैं। अब इस बयान को पूर्वांचली का अपमान कहते हुए भाजपा हमलावर हो गई। आखिर हो भी क्यों ना, 30% आबादी है, करीब आधी सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ये बयान कहीं बैकफायर न कर जाए। तो ये कई सारे मुद्दे चल रहे हैं दिल्ली के पूरे चुनाव में। तो आज आवाज़ अड्डा में इन्हीं पर करेंगे खास चर्चा। और नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राव और हमारे साथ जुड़ेंगे कई सारे विशेष मेहमान, उनसे आपका परिचय कराऊं। लेकिन उससे पहले देखिए ये विशेष पैकेज। ऊपर से लगता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन आप और कांग्रेस के बीच चल रही लुका छिपी कंफ्यूजन पैदा कर रही है। पहले तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा होते हुए भी दोनों पार्टियां दिल्ली में अलग अलग लड़ रही हैं। ऊपर से कांग्रेस नेता अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल को देशद्रोही और फर्जीवाल तक करार दिया, लेकिन उसके बाद माकन ने अपनी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी। इसके बाद से कांग्रेस पर इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टियों ने दबाव बढ़ा दिया। अब केजरीवाल के खिलाफ लड़ रहे संदीप दीक्षित को छोड़कर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता केजरीवाल के खिलाफ तीखे बयान नहीं दे रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कह दिया है कि दिल्ली में केजरीवाल की जीत होनी चाहिए। अगर आप और कांग्रेस मिलकर लड़ते तो बेहतर होता। और अब उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अगर गठबंधन का नेता और एजेंडा ही साफ नहीं है तो क्यों ना इंडिया गठबंधन को खत्म ही कर दिया जाए। दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। अगर पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ये असेंबली के लिए भी है तो फिर हमें मिलकर काम करना होगा। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में वो केजरीवाल के साथ है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव तक के लिए था। इधर केजरीवाल ने दिल्ली में ओबीसी राजनीति में भी हाथ लगा दिया है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जाटों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है और कहा है कि दिल्ली के जाट और 5 अन्य ओबीसी जातियों को केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल किया जाए। हमारा निवेदन है कि जो धोखा 10 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के जाट समाज को देती आ रही है, वो धोखा देना बंद करें, अपने पुराने वादे पूरे करें। और अगर पूरे नहीं करेंगे तो आज केजरीवाल दिल्ली के पूरे जाट समाज को ये वादा कर रहा है कि मैं आपके लिए संघर्ष करूंगा और मैं केंद्र सरकार से करवा के लेके आऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए जो मर्जी करना पड़े। बीजेपी ने केजरीवाल के जाट कार्ड को उनकी हताशा बताया है। एक जाट समाज का बच्चा, एक बेटा प्रवेश वर्मा उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तब से अरविंद केजरीवाल की उल्टी सांस चलने लगी है। अब ये इनको पता ही नहीं है कि ओबीसी में जाट समाज ऑलरेडी शामिल है। अरविंद केजरीवाल को अब इधर उधर से गली से जगह नहीं मिलेगी। 5 फरवरी आएगी और आम आदमी पार्टी जाएगी। सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल प्रवेश वर्मा से अपनी सीट बचाने के लिए जाट कार्ड खेल रहे हैं? लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि क्या केजरीवाल को दिल्ली में कांग्रेस के साथ की जरूरत है? सवाल यह भी है कि इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या है और दिल्ली चुनाव के बाद क्या कांग्रेस अलग थलग पड़ जाएगी या कांग्रेस दिल्ली की किंग मेकर बनकर उभरेगी?
चलिए, तो इन सारे सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता विजय शर्मा साहब, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पुष्पेंद्र श्रीवास्तव कुछ ही देर में जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता कुशाग्र सक्सेना जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब हैं और राजनीतिक विश्लेषक सज्जन कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में सतीश के सिंह साहब आपसे करना चाहूँगा कि कई सारे मुद्दे आ गए हैं। एक कांग्रेस का मुद्दा है जिसमें इंडिया गठबंधन भी है, दूसरा जाट आरक्षण है, तीसरा पूर्वांचली वोट का मामला आ गया है। शुरुआत में कांग्रेस को लेकर करूंगा। जिस तरीके के इंडी गठबंधन के लोगों के बयान आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि लोग बटे हुए हैं यहाँ पे कि कांग्रेस को किस ताकत से लड़ना चाहिए, इसको लेकर कन्फ्यूजन फैल गया है। क्यों? देखिए, कांग्रेस स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस लुक्का छिपी खेल रही थी और इसी में लगता है जो चुनाव जो है आप बनाम भाजपा बिल्कुल हो चुकी है। यहाँ तो कांग्रेस के भीतर ही जो है विध्वंस हो गया है और आप देख रहे हैं इंडिया ये गठबंधन जो है वो तो अब समाप्ति हो गई है। हम तो बहुत दिनों से आपके प्लेटफॉर्म पर कहते रहे कि ये कांग्रेस वर्सेस ऑल है, कांग्रेस वर्सेस ऑल है। ये अब कांग्रेस अपने आप को जानबूझ के सबसे अलग कर रही है या सब मिलके उसके ऊपर दबाव डाल के इनको कमजोर रख के किनारे कर दे रहे हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है कांग्रेस पार्टी के लिए। पता नहीं उनके लोग क्या सोच रहे हैं, उनके अंदर के लोकल यूनिट वाले, सेंट्रल वाले तो लगता है कुछ बोल ही नहीं रहे। तो ये कांग्रेस का हमको लगता है एक कहीं कस्ब पे आ गया, एक मुहाने पर आ गया है। भले ही हस्र जो हो, कुछ न कुछ वहां उनके भीतर एक प्रवृत्ति मैंने कई जगहों में देखा, वो लगता है कि जैसे अकेला चलो वाले के लिए ढकेले जा रहे हैं या अकेले चलने का जो है मन बना लिया है। अब यही बात है। अब देख लीजिए एक और बात इसमें हम देखें, केजरीवाल तमाम अवरोधों के बावजूद चुनाव अच्छा लड़ रहे हैं। ये आपको कहना पड़ेगा, इसलिए कहना पड़ेगा कि कांग्रेस जितनी कमजोर होगी वो केजरीवाल को ज्यादा फायदा होगा। और कांग्रेस तो हमको लगता है कि चाहेगी कि केजरीवाल हार जाए और भाजपा अगर केजरीवाल जीत जाते हैं तो हमको नहीं लगता है कि भाजपा को इससे कोई बहुत ज्यादा नुकसान है, क्योंकि सब तो INDIA में दंगल चालू ही हो गया है। तो आगे की राजनीति बहुत INDIA रहा ही नहीं, अब क्या है, तो वो आगे तो यही राजनीति है। तो उसमें अगर एक और नेता INDIA में आ गया तो कांग्रेस के लीडरशिप को INDIA रहे या न रहे उसके लिए तो बीजेपी को बहुत फायदा होता है। तो ये हम मोटा मोटी देख रहे हैं। बाकी अगर चीजों पे आप कहेंगे तो हाँ, बाकी मैं चर्चा करूंगा आपसे, बाकी मुद्दे पे बातचीत करूंगा आगे शो में आगे मैं इस पे चर्चा करूंगा बाकी मुद्दों पे। कुशाग्र सक्सेना साहब, जैसा सतीश जी कह भी रहे थे कि कांग्रेस कंफ्यूज दिख रही है, या फिर ऐसे कहें कि कांग्रेस को जिस आक्रामकता के साथ लड़ना चाहिए था नहीं लड़ रही है। ये तथ्य मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि आपको ऐसा लगे कि मैं अपना परसेप्शन आपको दे रहा हूँ। तथ्य रख रहा हूँ कि जब अजय माकन ने कहा कि हम आगे एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अपना कैंसिल कर दिया। आम आदमी पार्टी ने धमकी दी कि अगर अजय माकन खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो कांग्रेस को हम इंडी गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। अब ऐसा ही कुछ होता दिख रहा है। सबसे पहले तो एक बात कहना चाहूंगा कि इंडिया गठबंधन में किसी भी तरह की कोई फूट का सवाल ही पैदा नहीं होता है। देखिए, इंडिया गठबंधन बना था और बना है राष्ट्रीय मुद्दों के लिए। जब बात हुई थी देश के संविधान को बचाने की, देश के लोकतंत्र को बचाने की और भाजपा की तानाशाही सरकार से लड़ने की, तब सारा भारत, सारा इंडिया एक हुआ था, जिसके तहत हमारा इंडिया अलायंस गठबंधन बना और जो आज भी पूरी पुरजोर तरीके से संसद में राष्ट्रीय मुद्दों पर और एक राष्ट्रीय स्तर पर आज भी कायम है। हमारा राज्य स्तरों पर कभी कोई ऐसा समझौता नहीं हुआ था। हाँ, एक कॉमन प्रोग्राम के तहत ये जरूर माना जाता था कि अगर इंडिया गठबंधन के सारे साथी एक साथ चुनाव लड़ना चाहें तो उसकी एक बात अलग होती है। रही बात दिल्ली की, दिल्ली में हमारा शुरू से क्लियर स्टैंड रहा है कांग्रेस पार्टी का कि हम दिल्ली में किसी के भी साथ कोई भी गठबंधन नहीं करेंगे, खासतौर से आम आदमी पार्टी के साथ। उसका कारण मैं आपको बताना चाहूंगा कि 15 साल जो शीला दीक्षित जी की कांग्रेस सरकार ने दिल्ली को तिनका तिनका जोड़ बनाया था, तो दिल्ली से कांग्रेस पार्टी का एक अलग संबंध भी शुरू से रहा है। हम लोगों का एक इमोशनल कनेक्शन भी दिल्ली से है कि उस दिल्ली को 15 साल के बाद जो 10 साल में केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने और केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने जिस तरीके से नेस्तनाबूद किया है, डिजास्टर की तरफ धकेला है। आज आप देखेंगे जल थल
और इसमें हमारे वायु जल थल तीनों क्षेत्रों में दिल्ली को जिस तरीके से 10 साल में बर्बाद किया गया है, दिल्ली की जनता आज उसी कांग्रेस सरकार के स्वर्ण दौर की तरफ जाना चाहती है और इसीलिए कांग्रेस की तरफ दिल्ली की जनता पुरजोर देख रही है। एक मिनट कुशाग्र जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस वाकई पुरजोर तरीके से लड़ना चाहती है तो जो तीखापन हमलावर रुख अपनाया था अजय माकन साहब ने, उसके बाद से अचानक से कांग्रेस इतना शांत क्यों हो गई? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, कोई नेता कोई ट्वीट तक नहीं करते हैं। शीश महल के बयान पे इतने घेरे जा रहे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे इतने घेरे जा रहे हैं, कोई नहीं, आपका राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं दिख रहा है। क्षेत्रीय नेतृत्व में एक ले दे के दीक्षित साहब हैं जो कमान संभाले हुए हैं। जी देखिए, मैं अजय माकन जी मैसेज जाता है मैं अजय माकन जी के बयान पे लक्ष्मण जी एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को 30 से 40 सेकंड थोड़ा पीछे करके देखेंगे तो आपको वहां पे क्लियरली स्पष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा था ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर आप मुझसे मेरा पर्सनल ओपिनियन मांगेंगे तो मेरे हिसाब से केजरीवाल एक देशद्रोही है, ऐसी बात उन्होंने क्लियरली कही थी अगर आप देखेंगे तो। दूसरी बात, संदीप दीक्षित जी नई दिल्ली विधानसभा से केजरीवाल के खिलाफ प्रत्याशी ही नहीं, नई दिल्ली के लिए एक ऐसा चेहरा है जिससे नई दिल्ली विधानसभा पुरजोर तरीके से इमोशनल कनेक्ट कर रही है, जिसके लिए संदीप दीक्षित जी ने केजरीवाल को खुली चुनौती दी है कि किसी भी मंच से कहीं भी आकर उनसे डिबेट कर लें कि 15 साल हमारी सरकार ने क्या करा और 10 साल आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली के लिए क्या किया। मैं आपको सीधे बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से दिल्ली प्रदेश का एक एक नेता केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहा है, आप देखेंगे कि दिल्ली की जनता एक बार पुनः कांग्रेस की तरफ आने को बेकरार बैठी है और पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ खड़ी है। और मैं आज के चैनल पर यह दावा करने के लिए जा रहा हूं, 8 फरवरी को कांग्रेस पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार बनाने जा रही है और नई दिल्ली विधानसभा से संदीप दीक्षित भारी मतों से जीतेंगे और केजरीवाल को नई दिल्ली की जनता बाहर का रास्ता दिखाने जा रही है। नहीं, अगर आप ऐसा कहेंगे तब तो आम आदमी पार्टी थोड़ी परेशान हो जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को तो सरकार बनाना तो दूर की बात, उनको सूट भी नहीं कराए कि आप थोड़ा सा मजबूती से लड़े। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव साहब, चूंकि जो आंकड़े दिखा रहे हैं आप, मैं आपके पास आऊंगा, सक्सेना साहब बहुत समय है, हम लोग आएंगे आपके पास। जरा पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी आपकी बातों को गंभीरता सुन रहे थे, उनका रिएक्शन ले लेता हूँ। ये इसलिए मैं सवाल आपके पास लेकर आया पुष्पेंद्र जी, जो आप वोट शेयर का परसेंटेज देखें लोकसभा चुनाव का, विधानसभा चुनाव का, तो ये साफ दिखता है कि कांग्रेस के वोटर जो हैं वो आपके पास चले जाते हैं। कांग्रेस मजबूत होगी तो जाहिर तौर पे आप कमजोर होंगे, तो ये तो सारी आपकी रणनीति धरी की धरी रह जाएगी। नहीं, देखिए ये सब ख्याली पुलाव है लक्ष्मण जी, और किसी को भी सपने देखने का दिन में रात में भी पूरा अधिकार है। कांग्रेस पार्टी भी सपने देख सकती है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि देखिए दोनों पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, शादी की तारीख तय हो गई, बाराती सारे तैयार हैं, लगभग कुछ तैयार हो रहे हैं, लेकिन दूल्हा इनके पास नहीं है। हमारा दूल्हा अरविंद केजरीवाल है, तैयार हैं हमारे दूल्हे, लेकिन इनका दूल्हा चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, दोनों के दूल्हे का पता नहीं है इनका दूल्हा कौन होगा। हम तो देखिए आपको दिखा रहे हैं, हमारा नेता अरविंद केजरीवाल जिनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और वो हमारे मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये बात नहीं बता सकती, ना भारतीय जनता पार्टी ये बात बता सकती है कि वो किसके नाम पे चुनाव लड़ रही है, कौन उसका नेता होगा, उनकी क्या नियति है, उनकी क्या नीतियां हैं, ये कहीं भी स्पष्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, आप देखिए वहां पे होड़ मची हुई है, ये सिर्फ गालियों की राजनीति कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को गाली देना है इनको, अरविंद केजरीवाल जी को गाली देना है, सुबह उठ करके बस एक ही काम है इनका भारतीय जनता पार्टी वालों का। और वो होड़ इसलिए लगी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेताओं को तवज्जो देती है। पहले मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले चुनाव में होता क्या था कि ये लोग वहां से क्या कहते हैं, हिमाचल से, उत्तर प्रदेश से, अलग अलग जगहों से ये अपना प्रचार के लिए नेताओं को बुलाते थे और वो यहां आकर के अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को गालियां बकते थे। और उसमें क्या बोलते थे, ये गोली मारो सालों को, इस तरह की तमाम ऐसी बातें जो मैं आपके चैनल पे बोल भी नहीं सकता, इस तरह से अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बात करते थे। अब दिल्ली के नेताओं को, जो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता हैं, उनको तकलीफ हो गई कि अरे भैया अगर बाहर वाले आएंगे तो हम कहां जाएंगे। प्रवेश वर्मा आ गए तुरंत लाइन में, उन्होंने गालियां देना शुरू कर दी कि शायद मैं सीएम चेहरा घोषित कर देगी मुझे भारतीय जनता पार्टी अगर मैं ज्यादा गालियां दूंगा अरविंद केजरीवाल को। तो
वो जैसे ही उन्होंने शुरू किया, रमेश बिधूड़ी ने कहा अरे ऐसे कैसे प्रवेश वर्मा आगे हो जाएंगे सीएम कैंडिडेट, मैं आगे आऊंगा। रमेश बिधूड़ी ने उनका भी नंबर काट दिया। रमेश बिधूड़ी ने सबसे पहले प्रियंका जी पे हमला किया, प्रियंका गांधी जी पे। उसके बाद उन्होंने हमला किस पे किया? हमारी जो महिला मुख्यमंत्री हैं आतिशी जी पे, और किस तरह से उनके बुजुर्ग पिता के बारे में टिप्पणियां करी और उनके बारे में ये सारी दिल्ली देख रही है, सारा देश देख रहा है, आप सब देख रहे हैं। तो ये इनके पास बस यही है कि सबसे ज्यादा गाली दो और सीएम चेहरा बन जाओ दिल्ली में, इसी की होड़ लगी है। इनको कोई मतलब नहीं है कि दिल्ली के जनता को काम कैसे होगा, उसके भले के लिए कैसे काम करें। मेरा सवाल आपसे ये था कि कांग्रेस अगर मजबूत होती है तो आपको नुकसान होगा, इससे बचने की स्ट्रेटजी क्या है? तो आपने चेहरे का मुद्दा उठाया। हमारे साथ विजय शर्मा साहब हैं, बहुत तसल्ली से सुन रहे थे, तो जब ये बोलेंगे तो आप लोगों के बीच में मत बोलेगा, ये रिक्वेस्ट करूंगा मैं। विजय शर्मा जी, दो मुद्दे उठे। एक तो सवाल जो लेकर के मैं पुष्पेंद्र जी के पास गया था, तो मेरा सवाल फिर से आपसे भी होगा कि अगर आम आदमी कांग्रेस मजबूत होती है तो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा खुश होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक स्ट्रेटजी रहेगी। और दूसरा, ये जो चेहरे का मुद्दा है, जो पोस्टर दिखा रहे हैं पुष्पेंद्र श्रीवास्तव साहब, ये कितना बड़ा कंसर्न है आपके लिए? देखिए लक्ष्मण जी, दो बातें आपने पूछी, दोनों बातों का मैं बड़े तसल्ली से जवाब देता हूं। अब इन्होंने चेहरे की बात की है। चेहरा आप मुझे बताइए, जब मध्य प्रदेश में पहली बार हमारी सरकार बनी थी कौन था? हरियाणा में सबसे पहले हमारी जब सरकार बनी थी 2014 में, जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आए थे, कौन था? कर्नाटक में कौन था? महाराष्ट्र में कौन था हमारा? उत्तर प्रदेश में 2017 में जो हमारी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आई तो हमारा चेहरा कौन था? अभी मध्य प्रदेश राजस्थान में हमारे चेहरे कौन थे? बन गए ना। हमारा चेहरा कमल का फूल है। चुनो है विधायक चुनेंगे, वहां पे चीफ मिनिस्टर और हमारी जो शीर्ष नेता तो बैठ कर तय कर लेगा। तो अब इन्होंने तो मान लिया कि ये जा रहे हैं, आपदा जा रही है, बीजेपी आ रही है, ये पक्की बात है। आप लिख लीजिए, दीवारों पे लिखा हुआ है ये कि बीजेपी जो है, जो इन्होंने जो पाप किए थे, जनता के साथ पाप किए थे, मैं पाप बोलूंगा क्योंकि आप झूठ बोलते हो, फरेब करते हो और जनता के साथ ऐसे मतलब उनके इमोशन के साथ खेलते हो, तो ऐसे इंसान को एक मिनट भी कुर्सी पर बने रहने का हक नहीं है। और वो सुप्रीम कोर्ट ना भाई ये कहते हैं जी केजरीवाल जी बनेंगे। केजरीवाल जी कैसे बन सकते हैं आप मुझे बताइए? वो फाइल साइन नहीं कर सकते, सचिवालय नहीं जा सकते, वो सचिवालय में जाके फाइल साइन नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश पर है। चलो मैं उस पर भी नहीं जाता हूं। इन्होंने किस तरह से संविधान का अपमान किया है टेम्परेरी। अब ये विकास की बातें तो करते नहीं है, बीजेपी हिसाब मांगती है। प्रधानमंत्री मोदी जी अपना सीना तान के कहते हैं लीजिए गरीबों के सपनों के घर हम देते हैं, उसको ये गाली देना कहते हैं, क्योंकि इनकी नजर में ये गाली देना ही है, क्योंकि ये कभी गांवों में गए नहीं। और दूसरी बात, अभी आपने देखा होगा किस तरह से मेरठ के लिए हमने मेट्रो शुरू की है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है ना, ये है ना, ये हमारा विकास मॉडल है। अब आप मुझे बताइए लक्ष्मण जी, इन्होंने जाटों का मुद्दा बनाया, इस बारे में बताइए आपका नेता कौन बता होगा? दिया, कमल का फूल है हमारा। नीति क्या है? हमारा कमल का फूल है हमारा। ये चोर आदमी नहीं हो सकता भैया, चोर ठीक है, जाट के मुद्दे पर मैं आगे चलकर आऊंगा। विजय शर्मा जी, जाट के मुद्दे पे मैं आऊंगा आगे चलकर। एक मिनट जरा, हमारे साथ सज्जन जी काफी देर से जुड़े हुए हैं, उनका एक कमेंट लेता हूं, ओपनिंग कमेंट, फिर आप लोगों के पास आऊंगा। सो में भी बहुत समय। सज्जन जी, ये तो आम आदमी पार्टी जो पोस्टर दिखा रही है कि चेहरा बीजेपी के पास नहीं है, यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, ये कितना बड़ा रोल निभाने वाला है? क्योंकि विजय शर्मा जी ने कई तथ्यों के आधार पर कह दिया कई राज्यों में चेहरे नहीं थे, फिर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव वहां पर जीती। और इस पूरे चुनावी रणनीति में जो हम लोग चर्चा अभी कुछ देर पहले कर भी रहे थे, कांग्रेस कितना महत्वपूर्ण रोल निभाएगी? देखिए लक्ष्मण जी, चेहरे की जहां तक बात है वो एक मुद्दा होता है। निश्चित तौर पे आप देखें कि साहिब सिंह वर्मा थे, उसके बाद चुनाव से पहले 1998 में सुषमा स्वराज जी को बनाया गया, हालांकि उसमें शीला दीक्षित जी आई। उसके बाद माना जा रहा था कि हर्षवर्धन जी हैं, किरण बेदी जी भी 2015 में थी। लेकिन बात केवल चेहरे की नहीं, बात यह है कि एक कांग्रेस की जितनी भी वोट बैंक थी, जो सपोर्ट बेस था, वो चला गया आम आदमी पार्टी के पास। बीजेपी का जो सपोर्ट बेस है मिडिल क्लास, वो इस बार दिख रहा है, चेहरा हो या ना हो, मिडिल क्लास के बीच में आम आदमी पार्टी को लेके, उसकी सरकार को लेके एक नाराजगी है। क्योंकि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, सिविक इश्यूज की बात हो, सड़कों की बात हो, आप देखिए कि काफी उस पर काम नहीं हुआ है और नाराजगी है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है
कि चेहरा नहीं भी हो तो अगर बीजेपी को जीतना है तो मिडिल क्लास के अलावे बीजेपी को जो यहाँ का गरीब तबका है, जो तकरीबन 40% के बीच है, लोअर मिडिल क्लास से लेके अगर आप पुअर क्लास की बात करें, उसमें जो एक धारणा बन गई है कि भले ही नाराजगी हो लेकिन जो भी मिल रहा है वो केजरीवाल सरकार के माध्यम से मिल रहा है, तो इस धारणा को तोड़ के अपने आप को वहां पे स्थापित करना कि आप उससे ज्यादा उनको लाभ देंगे, ऐसी स्थिति में क्या है कि यहां पे बीजेपी थोड़ी कमजोर दिख रही है ग्राउंड पे। अब चूंकि ये वोट कांग्रेस का रहा है तो कांग्रेस को जो लड़ाई लड़नी है उसमें उसे मिडिल क्लास से ज्यादा इस जो गरीब तबका है उसको टारगेट करना होगा, मुस्लिम समाज है उसका कुछ स्प्लिट होना होगा। अब जहां तक दिख रहा है चाहे अजय माकन हो या संदीप दीक्षित हो, ये तो मिडिल क्लास वोटर को ही अपील करेंगे। तो जहां पे जो लाभ होना चाहिए, एंटी इनकम्बेंसी अपने आप में सरकार बदलने के लिए काफी नहीं होता है, उसके लिए जो विकल्प, उस विकल्प का बहुत ही विश्वसनीय होना, उसका जिस तबके पे जितना, तो केवल मोदी अपने इमेज से कोशिश कर रहे हैं लेवरेज करें, लेकिन दिल्ली, और ये बात विजय जी भी इस पे विचार करेंगे, दिल्ली की जो बीजेपी की नेतृत्व है उसको जितना सक्रिय रहना चाहिए था, जितना अपेक्षित था, कम से कम हमें वो दिखा नहीं, या अपेक्षा दिखनी चाहिए थी। कारण से हमें लगता है कि देखिए चेहरा एकमात्र कारण है, और बड़ा कारण ये है कि केजरीवाल सरकार एंटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हाइपर एक्टिव है। बीजेपी की तरफ से वो प्रधानमंत्री की तरफ से ये प्रयास दिख रहा है, जिस यूनिट को 6 महीने से काफी ये दिखना चाहिए था, कम से कम हमें जितना अपेक्षित होना चाहिए था वो दिखा नहीं। तो चेहरा बहुत कारणों में एक जी